टिन्नू यादव समेत सभी 8 आरोपियों के मोबाइल फोन्स को जांच के लिए एफएसएल भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि सभी आरोपियों ने अपने फोन से चैट हिस्ट्री को डिलीट कर दिया है, जिसके बाद पुलिस अब इनके फोन को एफएसएल भेजकर चैट हिस्ट्री को रिकवर कराएगी। आपको बता दें कि थोड़ी देर में सभी 8 आरोपियों को कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश किया जाएगा। खास बात यह भी है कि अयोध्या पुलिस आरोपियों की पुलिस रिमांड नहीं मांगेगी, यानी कि सभी 8 आरोपियों को न्यायिक हिरासत यानी कि जेल भेज दिया जाएगा। इससे पहले भी कोर्ट ने 3 दिन के न्यायिक हिरासत में इनको भेजा था। पुलिस ने अब तक रिमांड नहीं मांगी है, क्योंकि पुलिस का यह कहना है कि जब इनसे पूछताछ की जरूरत पड़ेगी तब पुलिस एक स्पेशल एप्लीकेशन लगाकर कोर्ट से इनकी रिमांड मांगेगी। लेकिन आज इनकी न्यायिक हिरासत हो सकती है, फिर से उसे एक्सटेंड किया जा सकता है और यही वजह कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन्हें आज जज के सामने पेश किया जाएगा, तो जिसको लेकर अब आगे न्यायिक हिरासत इनकी बढ़ाई जा सकती है। पवन आरा अयोध्या से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। पवन, इस वक्त क्या अपडेट है इस पूरे मामले पर? जिस तरीके से पूछताछ चल रही है, खासतौर पर चंपत राय से सवाल जवाब हुए हैं, अब अगला नंबर अनिल मिश्रा और गोपाल राव का कब हो सकता है? आज ही या भी आने वाले दिनों में? देखिए गोनिका, कुल मिलाकर अभी जो एफआईआर दर्ज हुई है उसके आधार पर जो शुरुआती जांच है उसमें 70 से 80 लोगों के बयान दर्ज किए जाने हैं, जिसमें मंदिर का मैनेजमेंट स्टाफ, ट्रस्ट के एम्प्लॉयज, काउंटिंग स्टाफ और बैंक के एम्प्लॉयज भी शामिल हैं। तो इसको सबीना कहा जा रहा है। बयान देने के लिए सम्मन किया गया है। चंपत राय के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। आगे आने वाले 1 से 2 दिन में अनिल मिश्रा और गोपाल राय के भी बयान दर्ज किए जाएंगे और यह संख्या लगभग 70 से 80 के बीच है। जब हमने पूछा कि इस वक्त वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की पेशी चल रही है और जब हमारे सूत्रों से हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि हम रिमांड लेंगे, लेकिन उससे पहले हम ग्राउंड वर्क कर लेना चाहते हैं, अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी कर लेना चाहते हैं, उसके बाद पुलिस रिमांड की डिमांड करेंगे। आज पुलिस यहां रिमांड की मांग नहीं करेगी, बल्कि जुडिशियल कस्टडी को आगे एक्सटेंड करने की डिमांड करती हुई दिखाई देगी। फिलहाल कोर्ट में कार्रवाई शुरू हो चुकी है, लेकिन जो एक बड़ा खाका तैयार किया जा रहा है वो जांच का यह है कि शुरुआती जांच में जो जो तथ्य सामने आए हैं उसमें जिस जिसकी भूमिका है उन सब के बयान दर्ज किए जाएंगे। आपको बता दें कि एसआईटी ने 140 से ज्यादा लोगों के बयान दर्ज किए थे और फिलहाल पुलिस सूत्र हमें बता रहे हैं कि लगभग 70 से 80 लोगों को बयान दर्ज करवाने के लिए सम्मन जारी किए जा रहे हैं। बिल्कुल पवन, कड़ियां जोड़ी जा रही हैं और यही वजह कि इस तरीके का एक पूरा खाका तैयार किया जा रहा है, लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है और उनसे जल्दी पूछताछ हो सकती है। पवन, आप बने रहे हमारे साथ। वही इस पूरे मामले पर चंदा चंपत कांड में अयोध्या बार एसोसिएशन का भी ऐलान है। चंपत राय को लेकर अयोध्या पुलिस को अल्टीमेटम दे दिया गया है। अयोध्या बार एसोसिएशन ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव 3 दिन के अंदर या तो अयोध्या छोड़ दें या फिर उन तीनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो। अगर उन पर यह कार्रवाई नहीं होती है तो फिर 72 घंटे के अंदर बार एसोसिएशन अयोध्या में चक्का जाम करेगा और किसी को भी अयोध्या में घुसने नहीं देगा। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या से घुसने नहीं देंगे। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव 3 दिन के अंदर अयोध्या छोड़ के चले नहीं जाए और या तो जेल इनको भेजा जाए। अगर ऐसी परिस्थिति नहीं होगी तो हम पूरा अयोध्या जाम कर लेंगे, किसी को अयोध्या से घुसने नहीं देंगे। दरअसल चंदा चोरी के मामले में आज अयोध्या बार एसोसिएशन की बैठक हुई, जिसमें चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राय पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई। साथ ही यह भी फैसला हुआ कि जो 8 आरोपी चंदा चोरी के मामले में गिरफ्तार हुए हैं, उनके लिए कोई भी वकील मुकदमे की पैरवी तभी करेगा जब आरोपी 5-5 लाख रुपए जमा करेंगे। उनका कहना है कि अगर 5-5 लाख रुपए जमा नहीं करेगा तो कोई भी एडवोकेट चंदा चोरों के केस की पैरवी नहीं करेगा। हमारे साथ हैं सर, क्या फैसला हुआ है? जो 8 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या बार एसोसिएशन की तरफ से उन पर कोई फैसला लिया गया? बार एसोसिएशन की तरफ से कहा जा रहा है कि दे आर नॉट गिल्टी, गिल्टी पर्सन इज, ये पकड़ से बाहर हैं और इन पर एफआईआर होनी चाहिए। जो लोग पहले से दोषी हैं, जिनके ये लोग नुमाइंदे केवल दाखिल किए गए हैं, जो जेलों में पहुंच गए हैं, बड़े लोग सब बाहर हैं, जिसमें 3 लोगों का नाम लिया गया, चंपक राय, चंपक राय और गोपाल राव और अनिल मिश्रा,
और नृपेंद्र मिश्रा जी को CEO बनाए जाने पर विरोध भी जताया है, क्योंकि गवर्नमेंट की मंशा उसी ओर उंगली जा रही है। FIR उनके खिलाफ संघ दर्ज कराएगा और आगे चल करके मुकदमा भी लिखाएगा। FIR नहीं दर्ज हुई तो मुकदमा दर्ज कराएगा, पैरवी करेगा, CBI की मांग करेगा और इन लोगों का प्रोसिक्यूशन सपोर्ट करके 15 की कमेटी उनका विरोध करेगी कि वो जेल से बाहर ना आने पाए। 8 लोगों के पक्ष में क्या वकील नहीं खड़े होंगे अयोध्या के? खड़े होंगे वो लोग जो चाहते हैं खड़े होना। इतनी बड़ी कई करोड़ों में क्या अभी यही पता नहीं का कितने अमाउंट की चोरी है, तो कम से कम 5 लाख रुपए पर हेड वकील लाके यहाँ जमा करेंगे प्रमोशनल अमाउंट, और उससे प्रोसिक्यूशन की पैरवी होगी, उनको अधिकृत कर दिया जाएगा। आप चलिए पैरवी। ये पैसे कहाँ से आएंगे? पैसे वो लोग अपने अच्छा, जो आरोपी है वो कम से कम 5 लाख पर हेड और हैं, वो तो 5 लाख तो दे ही सकते हैं। वो 20 लाख ले ले, हमारे 5 लाख संघ को प्रमोशनल अमाउंट दे, जिससे हम अपने प्रोसिक्यूशन की पैरवी करें और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक रिट करें। SIT जांच के आधार पर ये FIR दर्ज हुई है, क्या उस SIT जांच को लेकर भी बार एसोसिएशन में कोई SIT इंक्वायरी is fully governed by the state government, and if the SIT inquiry be not constituted at that time by the state government, then CB inquiry was under the order by the central government. तो SIT की जांच that is not a confirmed situation, because ये जानबूझ करके जहां चोरी हुई वहीं के मालिक ने उसको तय कर दिया। यहाँ पर केंद्र की सरकार है, वो भी भाजपा की है, तो वहां पर CBI के द्वारा जांच किए जाने की बात की जा रही है। उसमें परेशानी क्या है? अगर मुलजिम नहीं है तो मुलजिम नहीं होंगे, दोषी नहीं है तो दोष उन पे नहीं बनेगा, लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम जांच होनी चाहिए। फ्रॉम इनिशियल स्टेज उसके जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है जहां से शुरू होता है, ये वहां से जांच होनी चाहिए, तब सारी चीजें क्लियर होगी, कितने लोग दोषी कितने लोग दोषी। तो वकीलों की ये डिमांड पुलिस के लिए भी एक चैलेंज है। अगर चक्का जाम होता है तो अयोध्या पुलिस को और चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। अयोध्या के वकीलों में इतना गुस्सा क्यों है? मीटिंग में आज क्या फैसला हुआ? अयोध्या कोर्ट में वकीलों से बात की हमारे संवाददाता पवन डारा। फैजाबाद बार एसोसिएशन अयोध्या में आज राम मंदिर के चंदा चोरों को लेकर एक विशेष बैठक हुई, जिसमें बहुत सारे फैसले लिए गए। फैसले भी लिए गए और मांग भी की गई। मांग ये की गई कि SIT से न्याय नहीं होगा, CBI से जांच होनी चाहिए। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं, SIT की जांच को लेकर आज बार एसोसिएशन ने कहा कि ये काफी नहीं है, क्या क्या फैसले हुए? देखिए, सब बैठक हुई थी, हम तो चूंकि देर में आए थे, बैठक में उपस्थित नहीं थे हम, लेकिन जैसा यहाँ मालूम चला आने के बाद कि अध्यक्ष जी ने काफी हंगामेदार बैठक हुई और यहाँ ये तय हुआ कोई भी अभियुक्तों का वकालतनामा नहीं लगाया। अदरवाइज अगर किसी ने मुकदमे लड़ने का प्रयास किया तो उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना होगा। जुर्माना होगा, तो जो 5 लाख रुपए जमा करवाने की बात है तय हुआ। हम बैठक में थे नहीं, हमारे बाद में लोगों। आप थे बैठक में सर? जी जी। तो क्या चर्चा हुई? चर्चा हुई, जो आज अध्यक्ष जी ने निर्णय लिया है, पूरे अधिवक्ता संघ बहुत सराहनीय कार्य है जो आज हमारे अध्यक्ष जी ने इस चीज को निर्णय लिया है। कोई भी अधिवक्ता फैजाबाद एसोसिएशन का अगर उन लोगों का मुकदमा देखने का कार्य करेगा, उसके ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। और सारे अधिवक्ता ने इसका समर्थन दिया है, इसलिए हम सभी लोग अध्यक्ष जी को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं। ये तो हुई बधाई और धन्यवाद की फॉर्मेलिटी। अब सवाल ये है कि SIT की जांच पर भी शंका जाहिर की गई, क्या बातें हुई SIT की जांच को लेकर यहाँ बैठक के अंदर? क्योंकि वो कानून है, संविधान के तहत जो है निर्णय लिया जा रहा है, उसके बाद क्या निर्णय आता है फिर वो सारे अधिवक्ता बंधु जैसे हमारे अध्यक्ष जी निर्णय करेंगे उस हम लोग वही सर्वमान्य है। सर्वमान्य है। सर, SIT की जांच से वकील लोग संतुष्ट हैं या CBI की जांच की जो बात अध्यक्ष कर रहे हैं उस पर सहमत है? मैं अध्यक्ष जी से और अधिवक्ता संघ के निर्णय से सहमत हूं, बस इतने कहना है। तो किस तरह से देखते हैं इस पूरे चंदा चोरी को? वकीलों ने ये बैठक क्यों बुलाने पर मजबूर हुए वकील? नहीं, कानून अपना काम कर रहा है, वो सही है। भाई साहब, बैठक हुई तो क्या चर्चा हुई? पूर्व मंत्री जी बताइए। आप तो बताइए, उनसे भी आप पूछिए। देखिए, बैठक में ये चर्चा हुई कि ये हमारी आस्था का प्रश्न है, आस्था का विषय है। 500 वर्ष बाद ये स्थिति आई है, मंदिर बना। ये भगवान श्री राम की कृपा ही है कि आज ये बात उठी और मामला ये जो है सुर्खियों में आया। और जब से मंदिर का उद्घाटन हुआ है तब से आज तक पता नहीं कितना चोरी हो गई है।
तो ये मुद्दा अपने आप में आस्था का विषय है, इसलिए वकीलों का निर्णय ठीक है, क्योंकि आस्था से बढ़ के कुछ नहीं है।